अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जी व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। ये देखिए हल्की हल्की सी फोग है और अब सूरज निकल रहा है और सामने बिल्कुल घर के हमारी शादी है तो वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो आज मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। तो आज मैंने कैमरा सुबह ही उठा लिया है। तो क्योंकि फिर सारा दिन इतनी मसरूफ़ियत होती है तो मोबाइल उठाना भी मुझे काफ़ी मुश्किल लग। तो सामने टेंट इस तरह लग रहे हैं जिस तरह स्नो का पहाड़ हो। ये देखें। तो हम ना आमना रेडी हो चुके थे स्कूल जाने के लिए। तो हमना भी यहाँ पर मौसम को एंजॉय कर रही है और मुर्गियों को कुछ डाल रही थी। तो यहाँ पे देखें जी, बस मैंने पानी की बॉटल्स इनकी भर कर दे दी हैं इनको। अब तो सर्दियाँ हैं, ये फिर भी लेकर जाते हैं पानी की बॉटल्स। तो नॉर्मल पानी ही भर के जाते हैं बॉटल्स में। पहले तो मैं फ्रीज़ कर देती थी रात को ही इनकी बॉटल। तो बस इनको मैंने एक एक पैकेट बिस्किट का दे दिया था तो वो ही ये खा रहे थे। चलो मैंने कहा कुछ तो खा कर जाएँ क्योंकि दूध भी नहीं पीती हम ना बिल्कुल। इसे रात को पीने की आदत है दूध। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद जी आ गई थी काम वाली। तो ये तो डेली की रूटीन है और यहाँ पर आज मैं धुलवा रही हूँ फ़र्श क्योंकि जैसे मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं आजकल तो सारा गंदा कर देती हैं फ़र्श को। तो फिर इसलिए मैं तकरीबन जो है ना हफ़्ते में 2-3 दफ़ा बाहर का फ़र्श धुलवा लेती हूँ। और वैसे भी सर्दियों में फ़र्श काफ़ी मुश्किल से सूखता है बाहर सहन का क्योंकि धूप बहुत कम होती है। तो इसलिए फिर सुबह ही सुबह धुलवा लेती हूँ ताकि जल्दी से जो है ना फ़र्श सूख जाए। ये देखिए यहाँ पे मेरी देवरानी ने कपड़े भी धो लिए हैं सुबह-सुबह। तो अब धूप निकल रही है हल्की-हल्की सी। तो यहाँ पर जी बन रहा है नाश्ता मेरा और हस्बैंड का नाश्ता मैं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और आज दिल चाह रहा था कि स्लाइस और साथ जो है ऑमलेट ले लूँ। अच्छा, ये थोड़ा-सा देसी घी बचा हुआ था। कब से इस तरह पड़ा था क्योंकि बच्चियों को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगता देसी घी। जब भी पराठे में बनाकर दूँ तो कहती मम्मा अजीब सी हमें खुशबू आती है इसमें। तो रिफ़ाइन ऑयल में ही मैं इनको फिर बना कर देती हूँ पराठे। तो चले मैंने कहा कि आज मैं भी ऑमलेट जो है वो देसी घी में बना लूँ। तो अबू ज़र भी सोया हुआ था। अबू ज़र स्कूल नहीं गया और वैसे भी आजकल उसकी एकेडमी चल रही है तो वो स्कूल अभी नहीं जा रहा। तो जब वो उठेगा तो उसको मैं अलहदा से नाश्ता बना कर दे दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं कर रही हूँ और हस्बैंड नाश्ता करेंगे और काम वाली भी चली गई थी आज। थोड़ी-सी जल्दी थी आज क्योंकि मेरी जो काम वाली हैं उनके बेटे की शादी है तो बस वो इन्हीं आजकल सिलसिले में बहुत जल्दी चली जाती हैं। तो यहाँ पर जी बस जल्दी से मैंने अपना नाश्ता बनाया और मुझे एक ही स्लाइस बहुत होता है, एक एग के साथ। तो 2 मैं बिल्कुल नहीं खा सकती और वैसे भी कहते हैं कि एक स्लाइस एक रोटी के बराबर है। तो बस फिर एक स्लाइस ले लेती हूँ और साथ मुझे एक चाय का कप मिल जाए तो ये मेरा फुल नाश्ता होता है। तो यहाँ पर जी दूध भी आ गया था, जल्दी से दूध बॉयल करते हैं और साथ चाय भी मैं बना रही थी अपने लिए सिर्फ़ क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि काम वाली चली गई हैं और हस्बैंड चाय नहीं पीते, तो ऑफ़िस में जाकर ही पीते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें चम्मच नहीं है, ये चीनी वाला जो कंटेनर है, तो आमना उठा लेती है। जो छोटे-छोटे से चम्मच होते हैं ना, ये स्पून वो उठा लेती है और खेलती है, तो फिर काफ़ी मुझे मुश्किल होती है। ख़ैर जी यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है और साथ में दूध भी बॉयल कर रही हूँ। तो जी सारे दिन की रूटीन इसी तरह होती है, तकरीबन तमाम हाउसवाइफ़ की रूटीन इसी तरह होती होंगी। बच्चों को स्कूल भेजना और उसके बाद फिर नाश्ता करना और फिर घर को भी देखना। हज़ार छोटे-छोटे काम होते हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेते। तो यहाँ पे देखिए जी दूध भी आ गया था, तो बस जल्दी से मैंने देख लिया था दूध को क्योंकि मैं चाय बना रही थी और बिल्कुल मुझे पता नहीं चला, लेकिन शुक्र है कि दूध बच गया था। अच्छा, फिर मुझे चूल्हा भी नीचे साफ़ करना पड़ता है, अगर दूध थोड़ा-सा भी गिर जाए तो ये भी बड़ा काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जी मेरी चाय भी बन गई है, तो यहाँ पर मैं करूँगी नाश्ता और हस्बैंड को मैंने पहले ही दे दिया था, उनको भी मैंने ऑमलेट बना कर दिया है और स्लाइस बना कर दी है, तो वो तो ऑफ़िस चले गए हैं अब। तो जी मैं अकेले बैठकर सुकून से अब करती हूँ नाश्ता। तो जी ये ग्रॉसरी आई हुई थी और अभी मैंने अनपैक की है क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम कर लिए थे मैंने छोटे से। आज डस्टिंग की थी मैंने, तो ग्रॉसरी को भी अनपैक कर लिया है और अब रखते हैं इनको इनकी प्लेस पे। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो बस मैं जल्दी से इनको सालन गरम करके दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने शाम के लिए चिकन बॉयल करने रख दिया है क्योंकि रात को बच्चे कह रहे थे हमें सैंडविच खाने हैं। तो आमना को तो मैं खुद ही खिलाती हूँ खाना क्योंकि इसने जो है
मम्मा के हाथ से ही खाना खाना होता है और हम ना खुद ही खा लेती है माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने सालन भी गर्म कर लिया था जो मैंने दोपहर को बनाया था, और अब मैं दूंगी बच्चों को खाना, और साथ साथ मैं चिकन भी देख रही थी क्योंकि गैस जो है थोड़ी सी कम आ रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए जी, आमना ने अपने सारे जो है ना ये बुक्स वगैरह और कॉपीज़ निकाल दी हैं बैग से। इसके ये डेली का काम है। अच्छा, मैं भी बचपन में इसी तरह करती थी, मुझे भी टीचर बनने का बहुत शौक़ था। कोई खेल भी नहीं खेलती थी, बस टीचर बनती थी, अपनी बुक्स वगैरह ऐसे ले लेती थी मैं। और स्टूडेंट अपनी कज़नों को बनाती थी मैं। तो बिल्कुल आमना मुझ पर गई है। तो अब ये कहती मम्मा मैंने टीचर बनना है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है टीचर बनने का, और बिल्कुल अपनी टीचर की ही कॉपी करेगी ये। तो जी शाम को तो मैंने सैंडविच ही बनाने थे बच्चों के लिए, लेकिन फिर हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो उनके ऑफ़िस से आ रहे थे कुछ गेस्ट, तो फिर मैंने जल्दी से ये चिकन पुलाव बना लिया था। तो यहाँ पर जल्दी से मैं चिकन पुलाव बनाऊँगी, और जो शाम के बर्तन हैं वो भी साथ-साथ मैं धो लूँगी। ये देखें जी, बर्तन भी बहुत सारे हुए हुए थे, चाय के बर्तन भी थे, कुछ कुछ दोपहर के बर्तन थे। तो यहाँ पर जी सब मिर्चें और जो अदरक है उसको मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगी, क्योंकि राइस में अच्छे लगते हैं। बच्चे खाना खाकर चले गए थे ट्यूशन। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और साथ मैंने चाय भी बनाई थी अपनी, और अब मैं जल्दी से लग गई थी जैसे ही हस्बैंड का फ़ोन आया है, क्योंकि सिर्फ राइस ही बनाने थे, बाकी खाना बाहर से आएगा। तो मैं ये चाह रही थी कि किचन भी मेरा साफ़ ही हो, क्लीन हो, क्योंकि गेस्ट आ जाए तो फिर दोबारा से बर्तन भरेंगे और दोबारा से किचन ख़राब होगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो बर्तन पड़े हैं उसको जल्दी से वॉश कर लेते हैं, और साथ कुकिंग भी होती रहेगी। अच्छा, जब मैं सेपरेट हुई थी अपनी देवरानियों से, जब सबकी कुकिंग अलग-अलग हो गई थी, तो उस वक़्त काफ़ी मुश्किल होती थी। उस वक़्त मुझे ऐसे लगता था कि मैं काफ़ी सुस्त सी हूँ, क्योंकि बाकी देवरानियाँ, मेरी छोटी देवरानी और बड़ी जेठानी जल्दी-जल्दी से काम कर लेते हैं, मुझे इस तरह लगता था। तो उस वक़्त बच्चे भी छोटे थे, जैसे बच्चे बड़े होते हैं थोड़े से हम भी एक्टिव हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर तंग करते नहीं हैं बिल्कुल। जैसे अब हम ना आए हैं तो वो फ़ौरन स्कूल से ट्यूशन चले गए हैं, और अबू ज़र तो ख़ैर से माशाल्लाह बड़ा है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उनको भी सँभालना होता है, फिर घर के हज़ार छोटे काम होते हैं। तो फिर मैं इस साइड पे आ गई अपने इस पोर्शन में, जो घर की बैक साइड है, तो यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो फिर ऐसा-ऐसा फिर काम करना भी आ गया, और फिर यहाँ पर मैंने अपने हेल्पर भी रख ली, क्योंकि थोड़ी-सी मैंने ये सहूलत भी देखनी थी, क्योंकि तकरीबन जो है ना 4-5 साल हो गए हैं मुझे इस साइड पे शिफ्ट हुए हुए। तो अब तो बिल्कुल टाइम पता भी नहीं चलता, मैनेज भी सब कुछ हो जाता है। शादी के शुरू के मुझे ऐसे लगता है कि 6-7 साल तो आप किसी तरह चले जाते हैं। आपको समझने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है, टाइम लगता है, एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। लेकिन उस वक़्त बच्चे भी छोटे होते हैं, जब बच्चे बड़े होते जाते हैं, साथ-साथ आप भी एडजस्ट होते जाते हैं। पता नहीं चलता, ये अलग बात है। लेकिन जब बहुत सारे साल गुज़र जाते हैं, तो उसके बाद महसूस होता है कि अब थोड़ी-सी मैं एक्टिव हो गई हूँ, और पता नहीं, बहरहाल इस तरह होता है, वक्त के साथ-साथ ही इंसान एडजस्ट होता है, और हर किसी के साथ यही होता है, और वक्त के साथ ही समझ भी आ जाती है, और कुकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है। यह है कि आपके हस्बैंड सपोर्ट करने वाले हों, और अम्मी ने भी बहुत कुछ सिखाया है, जो कुछ समझ नहीं आती थी फ़ौरन ही मैं अम्मी को कॉल कर देती थी, जो कुछ बनाना होता था। तो ख़ैर जी, ये वक्त के साथ ही होता है। और यहाँ पे देखिए जी, जो चिकन मैंने गलाया था टमाटर और प्याज डालकर, और नमक भी मैंने डाल दिया था, इससे चिकन जल्दी गल जाता है। और जैसे ही चिकन थोड़ा-सा मुझे सॉफ्ट लगा है, तो मैंने अब इसको भूनना है। मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है, और ये मैंने जो सब मिर्ची अदरक का पेस्ट बनाया था वो भी डाल रही हूँ, और इमली भी मैंने डाली है इसमें, और थोड़ा-सा बिरयानी मसाला डालूँगी, क्योंकि जो है ना इससे थोड़ा-सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यूँ समझ लें कि बिरयानी और पुलाव मिक्स ही बना रही हूँ मैं। तो ये थोड़ा-सा ही पड़ा था बिरयानी मसाला, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं डालूँगी ये चाइनीज़ नमक डाल रही हूँ मैं थोड़ा-सा, और साथ में कुटी हुई ये मिर्च डालूँगी, जो सुर्ख मिर्च कुटी हुई होती है ना, ये मैं थोड़ी-सी डालूँगी, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो क्योंकि ज़्यादा मेंबर हैं, ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, तो इसलिए भी मैं 2 किलो राइस बना रही हूँ। तो इसमें मैंने 1.5 किलो ही चिकन डाला है, जितना मेरे पास पड़ा था, वरना तो 2 किलो राइस में 2 किलो चिकन डलते हैं। तो बस इसलिए फिर ज़्यादा मसाले मैं इंग्रीडिएंट्स डाल रही थी कि अच्छा फ्लेवर आ जाए राइस का, क्योंकि एक ही डिश बना रही थी तो वो भी अच्छी हो। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। ये देखिए, भर के 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं, बल्कि ज़्यादा डाला है मैंने थोड़ा-सा, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसाले से ये पुलाव में।
तो मुझे थोड़ी सी जल्दी भी थी क्योंकि गेस्ट आ रहे थे और मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। और ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ चिकन का, ये देखें, और ऑयल भी निकल गया है। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने चिकन देखा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ था, तो मैंने जल्दी से पानी डाल दिया था इसमें। अच्छा, पानी कभी भी मैंने नाप कर नहीं डाला, यानी कि जैसे होता है 2 किलो अगर राइस है तो 3 किलो या 4 किलो पानी जाएगा। बस मैंने अंदाजे से ही पानी डाल दिया था। तो बस यहाँ पर किचन भी मैसी हो रहा था, तो उसको भी मैं नीट कर रही थी। अच्छा, तो मैं ज़्यादातर कच्ची बनास्पति ही लेती हूँ ग्रॉसरी में भी, और ये भी यही थी जो कच्ची बनास्पति हम घर में आम बनाते हैं। वैसे मैंने एक दफ़ा बनाया था सिला चावल, शायद पक्की बनास्पति को सिला चावल ही कहते हैं। मुझे इतना अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन जो है ना, मैंने एक दिन बनाए थे तो बिल्कुल मुझसे ठीक नहीं बने थे। अच्छा, दही भी मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी पड़ी थी, चलो मैंने कहा कि जितनी भी पड़ी है ना, तो उसका रायता बना लेते हैं, क्योंकि अगर बाहर से खाना आएगा तो उसके साथ ऑलरेडी होते हैं छोटे छोटे से पैकेट बने हुए दही के, तो वो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने सब धनिया भी काट कर रख दिया है। तो प्याज काटने थे, लेकिन फिर ये है कि शाम को प्याज अवॉइड ही करने चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने प्याज नहीं डाले। और इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है, जो काली मिर्च होती है, वो मैंने रायते में डाल दिया था। तो यहाँ पे देखें जी, बड़ा अच्छा सा ये रायता बन गया है। अच्छा, अम्मी ने एक टिप बताई थी कि जब भी रायते को थोड़ा सा गाढ़ा करना हो, पतला ना हो इतना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला था। ये कभी मुझे अम्मी ने टिप बताई थी कि थोड़ा सा दूध डाल दिया करो, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और दही भी इतना पतला नहीं होता। ये देखिए, आज मैंने इसी तरह किया है, ये देखिए कितना अच्छा सा रायता बन गया है। तो दूध भी फीका ही होता है मेरा, मैं पहले से चीनी नहीं डाल के रखती दूध में, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि किस तरह लगते हैं आपको मेरे व्लॉग। आपके व्लॉग पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर जी रायता भी बन गया है और पुलाव को भी मैंने दम दे दिया था। तो बस ये था जी छोटा सा व्लॉग। तो दुआओं में ज़रूर याद रखें और अपना भी ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।